हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज 4 अप्रैल 2025 यानी कि फ्राइडे के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो पहला डाटा है दोस्तों DII-FII डाटा। कल DII वालों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि भारतीय निवेशक ने, भारतीय संस्थागत निवेशक यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 221.47 करोड़ का नेट बाइंग किया है। मगर FII वालों का कंटिन्यूस सेलिंग चालू है। 2806 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है FII द्वारा, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा, भारत विदेशी निवेशक द्वारा। तो दोस्तों, नेट बाइंग से नेट सेलिंग ज़्यादा है, तो एक बियरिश सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है बाजार के लिए, मतलब बाजार के लिए बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड दोस्तों कल 4.040 में बंद हुआ था, -0.015 प्रीवियस क्लोज से कम था, -0.37%। तो इसका मतलब जब US बॉन्ड यील्ड दोस्तों गिरता है तो इसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव पड़ता है। तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 101.755 में क्लोजिंग दिया था, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से +0.090 है, +0.09% है। तो जो कि यदि डॉलर इंडेक्स बढ़ता है दोस्तों तो डॉलर में मजबूती दिखता है, और ये इक्विटी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो दोस्तों, 3 डाटा में 2 डाटा बियरिश है और 1 डाटा जो US बॉन्ड यील्ड है वो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अच्छा खासा गिरावट कल देखने को मिला। तो यदि क्रूड ऑयल में गिरावट आता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल के कारण से बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR, जो कि डॉलर और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो लास्ट डे था 85.65, वेडनेसडे क्लोजिंग में, और कल थर्सडे क्लोजिंग में 85.28, यानी कि 85.65 से 85.28 कम है। कम है का मतलब रुपया कमजोर हुआ है, सॉरी डॉलर कमजोर हुआ है और रुपया मजबूत हुआ है दोस्तों। तो रुपया मजबूत होने के कारण ये एक बाजार में बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों, 5 डाटा में लगभग मान के चलिए 3 डाटा पॉजिटिव है और 2 डाटा नेगेटिव है। अब आइए जानते हैं गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट। मैंने पहले भी बताया गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट बुलिश था, मगर 3-4 दिन पहले जो रिपोर्ट आया था गोल्डमैन सैक्स का कि आने वाले 12 महीने में US में जो मंदी आने वाला है, भारी भरकम मंदी आने वाला है, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है, जिसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में भी देखा जा सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना था। तो जिसके कारण से बाजार में एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए दिख रहा है गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है दोस्तों नोमुरा। नोमुरा जो एक जापान का ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, नोमुरा का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है चाइना से कम रहने वाला है, यानी कि चाइना का अच्छा रहने वाला है। तो इसके वजह से FII वाले अभी शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया से चाइना की तरफ रुख कर सकते हैं, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत नहीं है, बियरिश सेंटीमेंट ये क्रिएट कर रहा है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। FII वाले कंटिन्यूसली सेलिंग भी कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज का रिपोर्ट ये है दोस्तों, अभी तक DII वालों ने बाइंग किया है, मगर उनका ये कहना है कि आने वाले दिन में DII वाले का अच्छा खासा सेलिंग दिख सकता है। तो यदि DII वाला का सेलिंग दिखेगा तो डेफिनेटली बाजार में और ज़्यादा गिरावट भी दिख सकता है। तो जो ये दोस्तों जेफरीज का प्रेडिक्शन था। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन जहाँ का वहीं है, थोड़ा एस्केलेशन फेज में भी है। रशिया यूक्रेन, आपका इजराइल ईरान, तो ये सारी चीज़ें अभी भी बियरिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, कि इन्फॉर्मेशन ये है कि RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का MPC का मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होने जा रहा है अप्रैल 7 से लेकर 9 तक, 7, 8, 9। तो उसमें रेट कट का उम्मीद लगाया जा रहा है। तो रेट कट होगा तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देगा बैंकिंग सेक्टर के लिए, जिसके कारण से बाजार में तेज़ी भी बन सकती है। तो ये एक फैक्टर है जो एक पॉजिटिव संकेत दे सकता है बाजार को। अप्रैल 7 to 9 का जो MPC मीटिंग है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, लास्ट का US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा, अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है। तो US का जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है कल US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा रिलीज किया है, जो कि फोरकास्ट किया गया था 2,25,000 और एक्चुअल में हुआ है 2,19,000। तो बेरोजगारी रेट कम हुआ है। इसका डिटेल वीडियो आपको देखना है तो शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा क्या होता है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या होता है। तो दोस्तों, इसके कारण से डॉलर मजबूत
होने का संकेत है यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा के हिसाब से। और यदि डॉलर मजबूत होता है तो ये बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो दोस्तों आइए अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आज के बाजार का किस तरफ जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो आज का बाजार सारा डाटा देखने के बाद तो मिक्सअप रह सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि कुछ डाटा पॉजिटिव है, कुछ डाटा नेगेटिव है। मगर यदि आप मुझे पूछेंगे कि किस तरफ आप जाना चाहेंगे, तो मैं ज़्यादा नीचे की तरफ ही जाना चाहूँगा, सेल एंड राइज की तरफ। तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके, चाहे जो भी ट्रेड आप करते हो, आप यदि ऑप्शन करते हो तो पुट साइड, और यदि आप फ्यूचर्स करते हैं तो शॉर्ट साइड। लॉन्ग साइड अभी थोड़ा दिक्कत लग रहा है, और आपका ऑप्शन में है तो पुट साइड आप जा सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का बाजार का एक ट्रेंड एनालिसिस। बाजार किस तरफ जाने का ज़्यादा चांसेस है, तो अभी बाजार नीचे के जाने का ज़्यादा चांसेस लग रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो और शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।